नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। हर साल जब दीपावली की रोशनी धीमी होने लगती है तब बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के घाटों पर एक नई रोशनी जन्म लेती है। आस्था की ये रोशनी ये है छठ पूजा, वो पर्व जहां सूरज की किरणों में मां का विश्वास छलकता है और जल की हर लहर में भक्तों की प्रार्थना बहती है। छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, एक अनुभूति है जहां भक्ति तपस्या बन जाती है और श्रद्धा शक्ति। ये त्योहार सिखाता है कि जब नियत साफ हो तो साधारण इंसान भी असाधारण भक्ति का रूप लेता है। घाटों पर जब हजारों दीपक जलते हैं तो लगता है मानो हर लौ में किसी माँ की ममता चमक रही हो। व्रती महिलाएं जो बिना खाए पिए 36 घंटे तक व्रत रखती है, वो सिर्फ अपने परिवार की खुशहाली नहीं मांगती, वो मांगती है हर उस इंसान के लिए सुख, शांति और समृद्धि जो उनके दिल में बसता है। शाम का डूबता सूरज जब जल में उतरता है तो वो सिर्फ अस्त नहीं होता, वो हर व्रती के दिल में एक नई उम्मीद जगाता है कि कल का सूरज और भी उज्जवल होगा। और जब सुबह की पहली किरण उगते ही सूर्य पर पड़ती है तो वो सिर्फ एक दिन की शुरुआत नहीं होती, वो होती है कृतज्ञता की पूजा, जहां इंसान प्रकृति, जीवन और अपने अस्तित्व को प्रणाम करता है। छठ पूजा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति मंदिरों की दीवारों में नहीं बल्कि उस माँ की आंखों में बसती है जो परिवार के लिए हर दर्द को मुस्कान में तब्दील करती है। छठ पूजा सिर्फ पूजा नहीं है, ये माँ की शक्ति है, महिला का साहस है और इंसान की सच्ची श्रद्धा का एक पावन त्योहार। छठ पूजा की यात्रा सिर्फ 4 दिनों की नहीं होती, ये 4 पवित्र पगों की होती है। हर पग में भक्ति गहराती जाती है, आस्था और मजबूत हो जाती है। पहला पग है नहाय खाए, इसी से शुरू होती है शुद्धता की एक नई शुरुआत। व्रती सुबह स्नान करती है, घर को पवित्र करती है और एकदम सात्विक भोजन बनाती है, चावल, दाल और कद्दू की सब्जी। उस सादे खाने में कोई मसाला नहीं, लेकिन भक्ति का स्वाद ऐसा होता है जो हर आत्मा को तृप्त करते। ये दिन बताता है कि छठ का व्रत बाहरी दिखावे का नहीं है बल्कि मन की सफाई का त्योहार है। दूसरा पग है खरना, ये दिन है तपस्या और संयम का। पूरा दिन बिना कुछ खाए, बिना बोले, मौन रहकर शाम को इंतजार किया जाता है। जब सूरज ढलता है तब बनती है गुड़ की खीर, रोटी और केले का वो बेहद सुखद प्रसाद। खीर की खुशबू में सिर्फ मिठास नहीं होती, उसमें व्रती की ममता, समर्पण, शक्ति झलकती है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद शुरू होता है 36 घंटे का निर्जला उपवास, यानी बिना एक बूंद पानी के। लेकिन आश्चर्य ये है कि चेहरे पर थकान नहीं, बस श्रद्धा की चमक होती है। तीसरे पग में संध्या अर्घ्य, ये वो पल है जब पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरा समाज घाट पर आता है। नदी, तालाब, पोखरा के किनारे सज जाते हैं और दीपों से व्रती जलों में उतरकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती है। उस पल की भक्ति शब्दों में बयां नहीं हो सकती। जलों में उतरी वो महिलाएं, वो माँ की आंखों में आंसू और होठों पर प्रार्थना, छठी मैया मेरे परिवार को सुखी रखना। उस डूबते सूरज में हर व्रती अपनी सारी थकान, सारे दुख बहा देती है। चौथा और अंतिम पग उषा अर्घ्य, यानी उगते हुए सूर्य को प्रणाम करना। भोर की ठंडी हवा, आसमान में लालिमा और घाट पर हजारों दीपों की रोशनी, जैसे पूरा ब्रह्मांड इस पल को निहार रहा हो। जब सूरज की पहली किरण जल में उतरती है, व्रती दोनों हाथ जोड़कर कहती है, धन्यवाद सूरज देवता, जीवन देने के लिए, उजाला देने के लिए। इसी अर्घ्य के साथ तपस्या पूर्ण होती है और फिर प्रसाद बांटा जाता है। ठेकुआ, सूजी का मालपुआ और प्रसाद की वो खुशबू से भरा प्यार। वो प्रसाद सिर्फ खाने की चीज नहीं है, वो माँ छठी की कृपा है और उसी का आशीर्वाद है। छठ के ये 4 पग हमें सिखाते हैं कि आस्था तभी पूर्ण होती है जब उसमें तपस्या हो, अनुशासन हो और प्रेम हो। नहाय खाए की सादगी, खरना का संयम, संध्या अर्घ्य की प्रार्थना और उषा अर्घ्य की कृतज्ञता, यही 4 पग मिलकर छठ पूजा को सबसे पवित्र और अद्भुत बनाते हैं। छठ पूजा सिर्फ सूर्य की उपासना नहीं है, ये इंसान की आत्मता का शुद्धिकरण है। ये माँ की ममता, स्त्री की शक्ति और मनुष्य की भक्ति की सबसे सुंदर और पावन कहानी है। छठ पूजा की सबसे गहरी
जो जड़ें हैं वो बिहार की मिट्टी में समाई है। ये वही धरती है जहां आस्था हवा में घुली है और भक्ति हर नदी की लहर में बहती है। माना जाता है कि बिहार ही छठ पूजा की जन्मभूमि है, क्योंकि यहाँ की नदियां जैसे गंगा, कोसी, सोन सिर्फ जल की धारा नहीं है, बल्कि सूर्य उपासना के साक्षी हैं। बिहार की धरती हमेशा से कृषि, अध्यात्म और भक्ति का संगम रही। यहाँ के लोग प्रकृति को सिर्फ पूजते नहीं हैं, बल्कि उसे जीवनदाता मानते हैं। सूर्य जो अन्न देता है, जो ऊर्जा देता है, उसी के प्रति आभार व्यक्त करने की परंपरा यहीं से शुरू हुई। छठ शब्द का अर्थ है छठा दिन, क्योंकि ये पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। ये दिन न सिर्फ धार्मिक बल्कि मानव और प्रकृति के अटूट संबंध का प्रतीक है। समय के साथ ये आस्था बिहार की सीमाओं से निकलकर देश के कोने कोने तक जा पहुंची और अब विदेशों तक पहुंच चुकी है। आज जहां भी कोई भी बिहारी परिवार है, यहाँ घाट ना हो तो बालकनी में ही दिया जलाता है, क्योंकि छठ पूजा सिर्फ परंपरा नहीं, पहचान है। माँ छठी से जुड़ा भावनात्मक रिश्ता है। बिहार की इस धरती ने हमें ये सिखाया है कि जब इंसान प्रकृति को धन्यवाद कहना सीख जाता है तो उसका हर पर्व, हर त्योहार, हर प्रार्थना जीवन का उत्सव बन जाता है। जय छठी मैया। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।